अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, डॉक्टर सुमैया हियर, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड प्रेशर नॉर्मल कितना होना चाहिए, ब्लड प्रेशर हाई होता है तो क्या होता है और आप कैसे इजी वे में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं बता दूं, लोगों को कंफ्यूजन है कि हाई ब्लड प्रेशर किसे बोलते हैं और नॉर्मल ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर किसे बोलते हैं। तो यूजुअली हम लोगों ने जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो अक्सर दो यूनिट में ब्लड प्रेशर बताते हैं। एक अपर यूनिट होता है, एक लोअर यूनिट होता है, बराबर। अपर यूनिट को हम लोग बोलते हैं सिस्टोलिक बीपी और लोअर यूनिट को बोलते हैं हम लोग डायस्टोलिक बीपी। सिस्टोलिक मतलब हमारे हार्ट में जो वेसल्स है, ब्लड पंप कर रही है, तो जो हाईएस्ट जो प्रेशर नोट होता है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, और जो लोएस्ट होता है उसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। ओके, तो ये दोनों ब्लड प्रेशर मिलके हमारा दो यूनिट बना के एक ब्लड प्रेशर बनता है। यूजुअली हमने देखा होगा, डॉक्टर्स चेक करते हैं तो हमारा रीडिंग बताता है अराउंड 180/120, कभी आता है 140/100, कभी आता है 120/80। तो ये दोनों प्रेशर मिलके बनता है हमारा पूरा एक सेट ऑफ बीपी। ओके, अभी ब्लड प्रेशर अगर किसी इंसान का 119/79 के नीचे हो रहा है तो वो थोड़ा सा माइल्डली नॉर्मल मैं बोल सकती हूँ लो ब्लड प्रेशर है। या बहुत सारे जो लोग एथलीट्स होते हैं उन लोग का ब्लड प्रेशर 110 भी रेंज में आता है सिस्टोलिक, सो वो नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक ऊपर वाला रीडिंग अगर आपका 100 आता है, आपका लोअर वाला रीडिंग 60 आता है, तो उसे बोलते हैं हाइपोटेंशन, जो मतलब है लो ब्लड प्रेशर। लो ब्लड प्रेशर हमारी बॉडी के लिए, जितना हमारा हाई ब्लड प्रेशर हमारी बॉडी के लिए खराब है उतना ही लो ब्लड प्रेशर होना खराब है। तो ये रीडिंग आप ध्यान रखें कि आपकी ये रीडिंग है मतलब आपका लो ब्लड प्रेशर है। ये किसी वजह से भी हो सकता है, आपके बॉडी में शुगर इंटेक कम होने की वजह से हो सकता है। आपको आपको यूजुअली क्या होता है ना, अगर आपको बॉडी में विटामिन डी कम है तो भी आपको लो बीपी हो सकता है, या कोई और मेडिकल इश्यूज की वजह से आपका बीपी लो हो सकता है। ओके, अभी हाई ब्लड प्रेशर की बात करते हैं। हाई ब्लड प्रेशर मतलब अगर आप कंसिस्टेंटली अपना ब्लड प्रेशर देख रहे हैं जो 140 के ऊपर ही रहता है, आपका रीडिंग 142 आ रहा है, 145 आ रहा है, 146 आ रहा है, नीचे 100 आ रहा है, 110 आ रहा है, तो ये आपका हाई बीपी है। तो आपको डेफिनेटली आपके डॉक्टर के पास जाना है, आपके नियर बाय आपका जो जीपी है, जनरल प्रैक्टिशनर, उसको दिखाना चाहिए और मेडिसिन स्टार्ट करना चाहिए। बिकॉज अगर हाई ब्लड प्रेशर आपका कंसिस्टेंटली हाई रह रहा है तो उसकी वजह से मतलब है आपका जो हार्ट है वो कंटिन्यूसली ओवरवर्क्ड है, वो कंटिन्यूसली अपनी जरूरत से ज्यादा काम कर रहा है। उसकी वजह से क्या होता है, कितना ज्यादा काम करेगा, एक दिन तो वो थक जाएगा। अगर वो थक जाएगा तो आपको प्रॉब्लम दे देगा, या तो आपको कोई हार्ट इश्यू हो जाएगा, या तो फिर आपको स्ट्रोक हो सकता है, जो दिमाग में खून जमना बोलते हैं, जिससे पैरालिसिस हो सकता है। तो ये कंडीशन ध्यान रखें कि अगर आपका बीपी 140 के ऊपर आ रहा है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, तो आपको मेडिसिन स्टार्ट करना चाहिए। और अगर आपका बीपी कंसिस्टेंटली 100 के नीचे जा रहा है सिस्टोलिक प्रेशर, तो भी आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर आपका इसके नॉर्मल बीच में रेंज पे रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, कुछ इजी टिप्स जो मैं बताऊंगी अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो। सबसे पहले आपको अपना सॉल्ट इंटेक, जो हम जो नमक खाते हैं, उसको कंट्रोल में रखना चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा सॉल्ट लेते हो अपने खाने में, या फिर अगर आप बहुत ज्यादा बाहर का फूड खाते हो, प्रोसेस फूड हो गया या पैक्ड फूड खाते हो, तो कंपैरेटिवली उसके अंदर जो नमक होता है वो जरूरत होती है उससे ज्यादा होता है, क्योंकि उसे वो प्रिजर्वेटिव के तौर पर भी यूज करना पड़ता है। खाने को प्रिजर्व करने के लिए भी लोग सॉल्ट यूज करते हैं, तो उसमें जो सॉल्ट का कंटेंट होता है वो आपकी इस बॉडी की जरूरत के हिसाब से ज्यादा सॉल्ट होता है, तो उसकी वजह से लोगों को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो अपना सॉल्ट इंटेक कम करिए, या तो फिर मैं आपको बोलूंगी आप वो सॉल्ट को रिप्लेस कर लीजिए। रॉक सॉल्ट आता है, सेंधा नमक बोलते हैं, वो आप खाने में इंक्लूड कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आपकी जो उसमें सोडियम होता है नमक के अंदर, सेंधे नमक में सोडियम कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, जिससे लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायत भी कम हो जाती है। साथ के साथ आपकी बॉडी में सोडियम कम जाएगा तो आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन कम होगा। दूसरी चीज मैं बोलूंगी कि आप जितना हो सकता है आपके घर का होममेड फूड खाइए, बाहर का फूड अवॉइड करिए। चिप्स हो गया और जो स्नैक्स खाते हैं हम लोग, बर्गर, पिज्जा, फ्रेंच फ्राइज, ये सब चीजें कम करें खाने के लिए। अपनी बॉडी में अपनी एक्टिविटी लेवल अच्छा रखें। एटलीस्ट हाफ एन आवर भी अगर दिन में आप एक्सरसाइज करते हैं, मैं नहीं बोल रही कि आप जिम चले जाइए, आप नॉर्मल एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, आप जस्ट वॉक कर सकते हैं, आप स्ट्रेट क्लाइंबिंग कर सकते हैं, घर में जो काम है आप वो भी कर सकते हैं, बिकॉज वो भी एक एक्सरसाइज होती है। घर का काम करना भी एक्सरसाइज होती है, तो आप ये कर सकते हैं। उसके अलावा आप ये कर सकते हैं, साइकिलिंग है, अगर होम साइकिल है तो घर पे चलाइए, या अपने गार्डन में आप साइकिल चला चाहिए। अगर आपका ऑफिस पास है तो आप वॉक करके चले जाइए रादर देन ऑटो रिक्शा लेने से, तो वो भी आपकी इसमें एक्सरसाइज में काउंट होगा। ओके, उसके अलावा मैं बोलूंगी कि नहाने से पहले, बिफोर गोइंग टू बाथ, आप अगर आप एक ग्लास पानी पी के जाओगे तो भी आपकी बॉडी में बहुत हद तक ब्लड प्रेशर को लेवलाइज करने में मदद करता है। ओके, और सीजनल फ्रूट खाइए और अपने आप को एक्टिव रखिए जितना हो सकता है। थैंक यू सो मच। प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों के साथ शेयर करिए जिन लोगों को ब्लड प्रेशर इशू है।
उन लोगों को बताइए, उन लोगों को एजुकेट करिए। जितना आप अपने रिश्तेदारों में एजुकेट करोगे, उतने लोगों को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम कम होगी, उतने लोग कम बीमार पड़ेंगे और कम तकलीफें, जो प्रॉब्लम्स हमारे फैमिली में आती है, वो कम हो जाएंगी। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज कीप वॉचिंग एंड स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच।